कि एक समय तो ऐसा भी आया था पीवी नरसिम्हा राव के समय, बी रमन जो आर.एन. काव के सबसे विश्वस्त थे और काउंटर टेररिज्म के जो है मुखिया थे राव में, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है। किताब का नाम है द काउ बॉयज़ ऑफ रॉ डाउन द मेमोरी लेन। ये किताब है। इसमें मैंने अभी जो बातें बताई हैं इसमें उन्होंने विस्तार से इसका जिक्र किया, लेकिन एक और घटना का भी जिक्र किया है और उसमें जिक्र किया है जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दिन जो है आर.एन. काव साहब को बुलाया और कहा कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक महिला अधिकारी ने हमारे एम्बेसी के जरिए संदेश भिजवाया। वो कागज़ जो है बढ़ा दिया राव साहब ने आर.एन. काव की तरफ। उन्होंने पढ़ा और फिर उन्होंने बी रमन की तरफ बढ़ा दिया। तो उन्होंने पूछा क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? उसमें कहा गया था कि भारत पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, उस देश को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। आर.एन. काव ने कहा कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसको आतंकवादी गतिविधि कहा जाए। हम वहाँ के लोगों से संपर्क रखते हैं, वहाँ के जो प्रभावशाली लोग हैं उनके संपर्क में रखते हैं, उसके जरिए सूचनाएं जुटाते हैं और उसके अलावा जो प्रभावशाली लोग हैं उनके अलावा जो ऐसे लोग जो भारत के समर्थक हैं उनके भी संपर्क में रहते हैं। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि हमें एक नोट बना के दो जिससे हम इसका जवाब दे सकें। आर.एन. काव ने बी रमन ने वो नोट बना कर दे दिया। बी रमन लिखते हैं कि उसके बाद मालूम नहीं कि क्या जवाब भेजा गया कि नहीं भेजा गया। नरसिम्हा राव ने कहा कि आप अपना ऑपरेशन जारी रखिए। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से एंटी इंडिया है, भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वो भारत के खिलाफ है, इसलिए हमें दबने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपको याद होगा नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब भी तैयारी हुई थी 95 में परमाणु परीक्षण की, सारी तैयारी हो गई थी। आखिरी मिनट पर यह खबर लीक हो गई, अमेरिका को पता चल गई। अमेरिका ने दबाव डालकर इसे रुकवा दिया। जिस काम को पूरा किया अटल जी ने जब उनकी 98 में सरकार बनी, और इस बार उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि ये खबर किसी भी तरह से लीक न होने पाए।